Hi programmers, hi coders, and ultimately I can say you hi engineers. Yeah, no problem. You all are welcome back to my Gyan Guru channel. Okay, now come to the point. Today is my third session on the coding language of your C. हमने पिछले दो कक्षाओं में आपको पहले कक्षा में ये बताया था फर्स्ट क्लास में कि लैंग्वेज के बारे में डिफ्रेंसिएशन करके दिखाया था। दूसरे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में जब मैंने बताया था तो थोड़ा सा कैरेक्टर सेट के बारे में चर्चा किया था। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो दैट इज अवेलेबल ऑन ज्ञान गुरु चैनल। यू कैन सर्च रंजन सर ज्ञान गुरु, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द देयर आर सो मेनी वीडियोज अवेलेबल। ओके, बट यू हैव टू सेलेक्ट ऑफ योर वन चॉइस। मतलब क्या है, वहां पे एक नहीं बहुत सारे वीडियोस क्लास स्टैंडर्ड 6 से कोडिंग सिखाता हूँ और इंजीनियरिंग लेवल के बच्चों को मैं कोडिंग सिखाता हूँ। तो सबों के लिए वहाँ पे क्लास 9th-10th के भी बच्चे जो नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई करते हैं, मैं उनको भी सिखाता हूँ। तो उसमें से आपको अपना पिक कर लेना है। ठीक है, चलिए लोकेशन मैंने बता दिया, पहुँचना आपको है। ओके, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसका नाम है क्या, स्पेशल कैरेक्टर्स। नाम सुना होगा आपने, पिछले क्लास में मैंने बताया था कैरेक्टर सेट। तो आपको जो उसमें चर्चा मैंने किया था कि वो था हमारा क्या, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं, ये था हमारा। ये हमारे क्या है, ये जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं उनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है और उनका रिप्रेजेंटेशन भी हमारे इस कोडिंग लैंग्वेज में है और उनका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, अलग उनका मीनिंग होता है और उसी को तो हम लोग कहते हैं स्पेशल। आपको मैंने याद होगा मैंने ये भी बताया था क्या कि एक हमने बताया था कि डेटा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना। कौन सा रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जितने भी सारे सिंबल्स आते हैं उसी को तो हम लोग कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आप बचपन से यूज कर रहे हैं, बचपन से, जब आपने कोडिंग का नाम भी नहीं सुना था, प्रोग्रामिंग का नाम भी नहीं सुना था, तब से आप यूज कर रहे हैं। मैं कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको जो भी बात बताऊंगा आप कहोगे कि सर ये तो मुझे पहले से पता था। हाँ, पहले से पता है, बस मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा। एकदम रेक्टिफाइड कंटेंट जो उसकी ओरिजिनलिटी है मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि जितने भी सिंबॉलिक कैरेक्टर्स होते हैं, ओके, ऑल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, symbolic representation of characters are called special characters. Okay, स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कहें क्या कि सर इसका स्पेशल कैरेक्टर होता क्या है। देखिए ध्यान से, इन शॉर्ट वी कैन से स्पेशल कैरेक्टर, यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट। ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स व्हाट, मीनिंग, कि जब हम कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं सर इसका मीनिंग क्या है, इसका फंक्शन क्या है, काम क्या होगा। ठीक है, हमें एग्जैक्टली वही ट्रांसपेरेंसी के साथ देखना है कि सर इसका एग्जैक्टली व्हाट इट डज इन दिस कोडिंग लैंग्वेज। क्लियर ना। नाउ कम टू द पॉइंट। सपोज आपने बचपन से यूज किया पहला सिंबल जो आपके मैथ्स टीचर ने पढ़ाया होगा और वो था कि आपका एडिशन, और एडिशन के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं और प्रोसेस क्या होता है, एडिशन। क्लियर ना। तो ये क्या है हमारा, ये प्लस साइन है। अब मैं जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में उसकी चर्चा अब नहीं करूंगा, एक मैंने बताया, बाद बाकी आप समझ जाओ, जितने सारे आपने यूज किया ना अभी तक मैथमेटिक्स में, सबके सब। अब थोड़ा सा मैं आगे की बात करता हूं।
जैसे आप लोग ऐसा यूज करते हैं, है तो इसका नाम होता है, आपके मैथ्स के टीचर ने बताया होंगे, क्या बताया होंगे सर, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे करता हूं तो आप क्या कहते हो, स्मॉल ब्रैकेट। दुनिया के किसी किताब में आप मुझे बता देंगे क्या कि इसका नाम कहीं पे स्मॉल ब्रैकेट लिखा हुआ है? दुनिया के किसी किताब में नहीं बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो सर इसका नाम क्या होता है? इसमें दो चीजें हैं, एक लेफ्ट से है एक राइट से है। सर इसका नाम होता है पैरेंथेसिस। क्या नाम है? पैरेंथेसिस। है नहीं हुई? यस। तो इसका नाम होता है लेफ्ट पैरेंथेसिस। क्लियर? ये हो गया हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो इधर का क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अब आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है क्या हमारा, ये होता है, नाम कभी सुना? मैथ के टीचर ने क्या बताया आपको? उन्होंने बताया होगा सर इसका नाम क्या होता है, मिडिल ब्रैकेट। कहीं नहीं लिखा हुआ है मिडिल ब्रैकेट, हाँ करली ब्रेसेज आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। और चलिए मैं आपको इसके बदले एक नया शब्द देता हूं, और वो शब्द कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है फ्लावर ब्रैकेट, फ्लावर ब्रेसेस। क्लियर? ब्रेसेस इसलिए कहते हैं कि सर ब्रैकेट का प्लूरल होता है ब्रेसेस, ठीक है, इसलिए ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो फ्लावर ब्रेसेस ही बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आप देखते होंगे कि पंक्चुएटर्स, और मैं समझता हूं पंक्चुएटर इज नॉट द मैटर ऑफ योर मैथमेटिक्स। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश की तरफ, आई मीन लिटरेचर की तरफ, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश। हिंदी इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिटरेचर, संस्कृत इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिटरेचर। ओके, आपने क्या देखा वहां पे? फुल स्टॉप देखा ना? सेंटेंस में यूज किया होगा आपने, तो सेंटेंस में आपने यूज किया फुल स्टॉप। व्हाट वाज दैट? दैट शोज एंड ऑफ स्टेटमेंट। फुल स्टॉप मींस व्हाट? एंड ऑफ स्टेटमेंट। लेकिन हमारे इस कोडिंग में फुल स्टॉप क्या होता है, वो एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं होता है, एक ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। तो फुल स्टॉप के लिए देते क्या है सर हम लोग? यस, एग्जैक्टली। और यहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या, सेमी कोलन। तो जितने भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, डबल कोट, ओके, तो ये सब जो नोटेशंस आप देखते हैं, जैसे ये बैक स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश, गॉट इट? इसी को तो हम लोग कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। क्लियर है? अगर बात समझ में नहीं आए तो कमेंट खुला हुआ है, और मैंने ऑन किया है पब्लिकली, जिन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई एतराज हो, बात समझ में नहीं आए बेहिचक कर सकते हैं, और आप मेरे नंबर पे कॉल करके भी बता सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको ये कंटेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है तो आप मुझे और भी बताइए, मैं इसको और दूसरे तरीके से बताने का भी मेरे पास ट्रिक है। ओके, चलिए, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीका से मैं बता रहा हूँ, अपने मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं। ये छोटे सा प्रयास, यहाँ आइए ना सर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये सब सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं कीबोर्ड पे जो मौजूद होता है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है, और इसे संभल कर इस्तेमाल करना होता है। जनरल यूजर की तरह कुछ भी टाइप पे नहीं कर देते हम लोग यहाँ, ठीक है। कोडिंग कर रहे हैं सर, हम लोग प्रोग्रामर बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हमारा स्कोप है सर। ओके, तो ये सब समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? होगी भी नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब बात आती है कि सर हम लोग पढ़ते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। सर ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, एस्केप मतलब भाग लेना, है ना, चंपत हो जाना। तो क्या ऐसा चंपत हो जाने वाली बात होती है क्या? नहीं।
सर मैं बताता हूँ कि कुछ कैरेक्टर्स इसे तो हम कीबोर्ड से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले भी करा सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रिंट नहीं कर सकते, जैसे बैक स्पेस। बैक स्पेस प्रिंट हो सकता है क्या? अब स्पेस है तो बैक स्पेस कैसे प्रिंट होगा? तो क्या बैक स्पेस कैरेक्टर नहीं? स्पेस आपको प्रिंट होकर दिखाई देता है क्या? नहीं ना, नहीं देता है। तो अब क्या कहता है कि सर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं हमारे कोडिंग लैंग्वेज में जिनकी विजिबिलिटी नहीं होती, मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते। वो प्रिंट होता है, हम देख नहीं सकते उन्हें। उसी कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है मुझे, और जब उस कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो इसके लिए हमें एक ही कैरेक्टर का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ कैरेक्टर सेट हमारे, जो मैंने पहले पढ़ाया था कैरेक्टर सेट, उसमें से कुछ अल्फाबेट का सिलेक्शन करना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैकस्लैश एंड कैरेक्टर्स ऑफ द कैरेक्टर सेट। कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। ओके, तो पहले इसको लिख लें। ऑल कैरेक्टर्स don't get all characters don't get printed using keyboard। ऑल कैरेक्टर्स डोंट गेट प्रिंटेड यूजिंग कीबोर्ड, जैसे हमने स्पेस देते हैं दिखाई देता है कि, लेकिन कैरेक्टर तो है ना, है कि नहीं? जैसे आप मैसेज में जाकर, ओए मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा, मैं एसएमएस की बात कर रहा। जैसे एसएमएस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां राइट साइड में देखेंगे क्या कि कुछ नंबर शो करता है। जैसे आप टाइपिंग कर रहे होते हैं वहां से एक एक कैरेक्टर घटता हुआ चला जाएगा। अभी कि आप अगर स्पेस भी डाल रहे होते हैं तो वहां से फिर भी क्या होगा, एक एक कैरेक्टर डाउन होता हुआ चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा, और एक समय आएगा कि मैसेज फुल हो जाएगा। जैसे कैरेक्टर भराएंगे दूसरा मैसेज लेना शुरू करेगा वहां से। ऐसा होता है ना? डेफिनेटली ऐसा ही होता है। ओके, तो क्या कहा कि ऑल कैरेक्टर्स डू नॉट गेट प्रिंटेड यूजिंग कीबोर्ड सच एज बैकस्पेस, बैकस्पेस, न्यू लाइन। हम दूसरे लाइन में चले गए, लाइन प्रिंट होता है क्या? नहीं ना, आपने कभी देखा भी नहीं होगा लाइन प्रिंट होते हुए। हाँ, वो लाइन में जो बटन लिखा है उसको देख लें, लेकिन लाइन चेंज हुआ आप उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, न्यू लाइन स्पेस etc। C provides, C facilitates us this language. It supports us. You can write about it. It supports us with combination of backslash and characters of character set to print these characters। Okay, to print these characters, and that characters write about it, those characters are called
एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स और एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स। ओके, ये तो उससे हम कहते हैं, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, लिखिए तो फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स। ओके, एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स का फंक्शन क्या होता है, इट डिस्प्लेस आउटपुट इन फॉर्मेटेड वे। क्लियर है, और कोई फंक्शन नहीं। अगर प्रोग्राम में, कोडिंग में अगर मैं इसका यूज कर नहीं करता हूं तो कोडिंग में गलती नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट का जो स्वरूप बनेगा वो उस रूप में आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर ना, बस। सो राइट अबाउट इट, इट डिस्प्लेस आउटपुट इन फॉर्मेटेड वे और इट इज ऑप्शनल। क्या है, इट इज ऑप्शनल, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आप यूज करिए ही करिए। क्लियर में, चलिए, तो अब हमने बताया क्या, कुछ एग्जांपल्स की बात मैं करता हूं, एग्जांपल्स यहां से देखते हैं। मैंने बताया कि कैरेक्टर्स, इसमें दो बातें नोट करने वाली होती है कि पहला, हमें बैक स्लैश का यूज मैंडेटरी है, पहला कैरेक्टर वही होगा, दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता है। और दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, तो कुछ ही कैरेक्टर्स है कैरेक्टर सेट में। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, कैरेक्टर सेट मैंने बताया था उसमें। तो जैसे पहला है मेरा क्या, कि बैक स्लैश बी का अगर हम यूज करते हैं तो इसका नाम क्या होगा, बैक स्पेस मूव्स द कर्सर टू द प्रीवियस पोजीशन ऑफ करंट लाइन। करंट लाइन के पहले वाले पोजीशन पे क्या करेगा, ये कर्सर को पहुंचा देगा आपका। ठीक है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट, कैरेज रिटर्न मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ करंट लाइन। करंट लाइन, जिस लाइन पे कर्सर है उसके बिगिनिंग पॉइंट पे, जैसे ये मेरा अगर लाइन है तो कर्सर यहां पे लाएगा उसको। ठीक है, उसका काम करेगा। नेक्स्ट, बैक स्लैश एफ, इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर्म फीड इसको कहते हैं, मूव्स कैरेक्टर टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लॉजिकल पेज। अगर सपोज करिए कि एक पेज मेरा यहां से यहां तक है, तो नेक्स्ट लॉजिकल पेज है, कोई एक रियल पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं वहां पे, याद रखेंगे इस बात को। तो फिर वहां पे ये कर्सर मेरा को मूव कर देगा वहां पे। फॉर्म नाम से क्लियर है, फॉर्म फिट, ठीक है ना। तो फॉर्म तो आप लोगों ने बचपन से फिल किया होगा ना, हाँ, उसी तरह से। नेक्स्ट, इसमें कुछ और नई बातें, इसको नोट कर लिया आपने, कुछ और भी है, मैं लिखा देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है बैक स्लैश ए। अगर आप बैक स्लैश ए का यूज करते हैं तो क्या होगा, तो पहले ऐसा होता था, अब के सीपीयू में ऐसा होता नहीं। बेल अलर्ट, जैसे जब विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका, विंडोज एक्सपी, तब तक ये बहुत धूम मचाया और हम लोग को बहुत मजा आता था कोडिंग करने में उस वक्त। और जैसे प्रोग्राम रन करते पी पी, ओके, तो बेल अलर्ट वहां पे होना था, है। तो इसका मतलब होता है क्या, बेल अलर्ट। ओके, दूसरा क्या है, बैक स्लैश एन, डबल कोट्स के अंदर में लिखा जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ये जो भी कैरेक्टर्स है वो डबल कोट्स के अंदर में ही लिखा जाएगा। दूसरा है ये न्यू लाइन। सर आपने देखा क्या कि मेरा अगर यहाँ पे बोर्ड एंड हो जाता है, मेरी मजबूरी हो जाता है, तो मेरा पॉइंटर, मेरा पेन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। कर्सर ऐसा नहीं करता, जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, वो चलता रहेगा सर। ऑलराइट, तो अगर हमें न्यू लाइन चेंज करना है, सपोज यहां तक मैंने लिखा, अब मुझे कर्सर यहां से नीचे लाना है, तो सर यहां पे आपका इंटर की काम नहीं करता, याद रखेंगे आपको वहां पे।
जब प्रोग्राम रनिंग मोड में होगा तो इंटर की वहां पे आपके लिए फंक्शन नहीं करेगा। आउटपुट जब दिखाना होगा तो वहां पे इंटर की का कोई रोल नहीं है आपका, वो तो आउटपुट देगा। क्लियर है? तो वो किस लाइन में आउटपुट देना है, तो न्यू लाइन में अगर आउटपुट देना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बैकस्लैश एन का। ओके, नेक्स्ट बैकस्लैश वी, तो वर्टिकल टैब, बैकस्लैश एच हॉरिजॉन्टल टैब, ओके। नेक्स्ट अगर डबल बैकस्लैश यूज कर दिया आपने, डबल बैकस्लैश यूज कर दिया तो क्या होगा, तो एक बैकस्लैश आपको आउटपुट में दिखाएगा। वन बैकस्लैश इन आउटपुट, जो आपका आउटपुट होगा उसमें से एक बैकस्लैश आपको हाँ आउटपुट में दिखाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बैकस्लैश जीरो, जीरो में तो नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग एरे पढ़ेंगे ना वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। ये क्या है मेरा नल। तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिसको हम लोग को क्या करना है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के रूप में यूज करना है। कैरेक्टर सेट में मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़ाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे का यूज कर देंगे। स्पेसिफाइड है, फिक्स्ड है, तो उसी का हमें प्रयोग करना है। आई होप दिस टू टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का फ्यूचर देख रहे हैं तो आप जरूर ऐसा करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद आपको। कीप वॉचिंग।